हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके पोट्री के पहले चैप्टर माई मदर एट 66 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लेकर। ठीक है बेटा, इसके पहले हम आपको ये बता दें कि मैं पोट्री के सारे चैप्टर 1 to 5 तक की सेंट्रल आइडिया मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करवा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको वहाँ क्लास 12 पोट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। आप वहाँ जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक की सारी सेंट्रल आइडिया आपको बेटा मिल जाएगी। आज इसके माई मदर एट 66 की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और जितने भी बच्चे आपके क्लास 12 के होंगे उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक बेटा, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा ये माई मदर एट 66 का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके राइटर कमला दास हैं। ठीक है बेटा, आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपने पोएम को। इससे पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता देते हैं बेटा। ठीक है, देखिए एक दिन क्या होता है बेटा, जब कमला दास अपने घर से कोचिंग की तरफ जा रही होती, ठीक है, तो वे गाड़ी चलाते हुए अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए पाती हैं, और उनकी माँ अत्यधिक बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। और जब वे अपनी माँ को देखती हैं तो उनको ये महसूस होता है कि इनकी माँ जल्द ही क्या हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी इनकी माँ की, ऐसा ये सोचती हैं। इनके मन में ये ऐसे विचार होता है कि जब ये दोबारा से वापस आएंगे तो शायद ये अपनी माता को देख ना पाएँ। यानी अपने ही इस दुख के बारे में इन्होंने इस कविता में बताया है। आइए चलते हैं अपनी कविता की तरफ। ड्राइविंग मीन्स पिता गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता के, होम मीन्स घर से। ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग मीन्स कोचिंग को जाते हुए, यानी अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचिंग के जाते समय। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार को। ठीक है बेटा, मॉर्निंग मीन्स सुबह। पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए गाड़ी चलाते हुए जा रही थी, ऐसा मैंने देखा, माई मदर मिस अपनी माँ को, बिसाइड मी मिस अपने बगल में, आई मिस मैंने, सॉ मिस देखा, माई मदर मिस अपनी माँ को, बिसाइड मी मिस अपने बगल में। यानी जब वे गाड़ी चलाते हुए कोचिंग को जा रही थी तो वे अपनी सीट के बगल में अपनी माँ को क्या करती हैं, बैठे हुए पाती हैं। डोज ओपन माउथ जो क्या करती हैं, खुले मुंह से जम्हाई ले रही थी। क्या बेटा, दोज ओपन माउथेड जो खुले मुंह से क्या करती थी, जम्हाई ले रही थी। हर फेस उनका चेहरा, ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पेस, कॉर्पेस में तो होता है लाश की तरह। हर फेस उनका चेहरा, ऐसा लाइक दैट ए कॉर्पेस उनका चेहरा एक लाश की तरह महसूस हो रहा था। यानी वो इतनी ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी बेटा ना, कि उनका जो चेहरा था यानी कमला दास को और अपनी माँ का चेहरा एक लाश की तरह दिखाई पड़ रहा था। ठीक बेटा, और क्या है, पेन मिस दर्द महसूस कर रही थी, एंड रियलाइज विद दैट यानी उस दर्द को महसूस कर रही थी, दैट मीन्स की सी वॉज एज ओल्ड एज सी, वह इतनी ही बूढ़ी है जितना वो दिखाई दे रही थी। पेन एंड रियलाइज विथ दैट वे दर्द को महसूस कर रही थी, सी वॉज एज ओल्ड एज सी वह उतनी ही बूढ़ी थी जितना वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी। लुक्ड बट सुन मिस लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे लेकिन वे इस नकारात्मक विचार को क्या करती हैं, त्याग देती हैं। लेकिन जब कमला दास के मन में ये सारे विचार आते हैं कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, क्लास की तरह दिखाई दे रही है, वो जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो कमला दास इस सब विचार को अपना क्या करती हैं, जल्द ही क्या करती हैं, त्याग देती हैं। एंड लुक और देख रही थी, आउट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए, पीछे भागते हुए। यंग ट्री मतलब बेटा जो नए नए पेड़ होते हैं उनकी बात हो रही है। एंड मिस और लुक मिस देख रही थी, आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग और नए नए पेड़ों को पीछे छूटते हुए क्या कर रही थी, देख रही थी। यानी जब वो गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी के बाहर जो नए नए पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ छूट रहे थे, उनको क्या कर रही थी, देख रही थी। ठीक है, द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मीन्स प्रसन्न, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम अपने घरों के बाद उछल कूद कर रहे थे। यानी जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे, यानी बच्चे क्या हो रहे थे, प्रसन्नतापूर्वक अपने घरों के बाहर उछल कूद कर रहे थे। बट मिस लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक यानी लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे वे कुछ दूर क्या होती हैं, खड़ी हो जाती हैं। क्या करने का मतलब बेटा, कि जब वो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवा लेती हैं तो उनकी माँ क्या कहती है, बाहर खड़ी रह जाती हैं, और ये कुछ दूर जाकर क्या होती हैं, खड़ी हो जाती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर मैं उनके ऊपर दोबारा देखती हूँ, वन
पाल एज, पाल मिस होता है बेटा पीला पड़ना, वान मिस होता है मुरझाया हुआ, वान पाल एज ए लेट विंटर मून, उनके जो पीले पड़े चेहरे, मुरझाए चेहरे थे वे शीतकाल की चंद्रमा की भांति लग रहे थे। यानी उनके पीले तथा मुरझाए चेहरे शीतकाल की चंद्रमा की भांति लग रहे थे। एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एज, जिससे वो भली भांति परिचित हों। माई चाइल्डहुड फियर, वे अपने बचपन के डर को महसूस करती हैं। क्या? वे अपने बचपन के डर को महसूस करती हैं। कहने का मतलब बेटा जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होता है, बहुत डरता है कि मैं अपनी माँ से दूर ना जाऊँ, मेरी माँ दूर ना चली जाए। तो वही कमला दास अपने बचपन के डर को महसूस करती हैं। बट मिस लेकिन ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं कह देती हूँ सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। क्या बेटा उसके बाद ऑल आई डेड, इस सब के पश्चात मैंने जो किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही मुस्कुराती और मुस्कुराती रही। यानी इन सब के बाद जो मैंने किया मैं केवल मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आइए बेटा एक बार फिर से हम आपको अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। देखिए, ड्राइविंग मिस गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग मिस कोचिंग की तरफ, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछली शुक्रवार की सुबह। अब किसे पूरा मिलाकर कैसे बोलेंगे? पिछली शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ गाड़ी ले चलाकर जा रही थी, ऐसा मैंने देखा माई मदर बिसाइड मी, अपनी माता को अपने बगल में बैठे हुए। यानी ऐसा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता को अपने बगल में बैठा हुआ पाई। डोजन ओपन माउथेड, डोज ओपन माउथेड, जो खुले मुंह से क्या कर रही थी, जमाई ले रही थी। हर फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पेस, उनके चेहरा एक लाश की तरह दिखाई पड़ रहा था, उनका चेहरा एक लाश की तरह दिखाई पड़ रहा था। पेन एंड रियलाइज विद दैट, वे एक दर्द को महसूस कर रही थी। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितना वो दिखाई दे रही थी। यानी वो अपनी उम्र के हिसाब से वो बूढ़ी हो चुकी थी। बट मिस लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही कमला दास क्या करती हैं, इन सब नकारात्मक विचारों को त्याग देती हैं। जब उनके मन में ये विचार आते हैं कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरे पीले पड़ चुके हैं, जल्दी मर जाएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, यानी जितने भी सारे उसके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं कमला दास के अंदर, ये सारे सारे क्या करती हैं, वो त्याग देती हैं। और क्या बेटा आगे, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर की तरफ देखती है। यानी इन सब के बाद विचार को त्यागने के बाद वो जो बाहर की तरफ देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो नौजवान या नए नए पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ क्या होते हैं, छूटते जा रहे हैं। एंड लुक आउट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और जो नौजवान पेड़ है वो पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्माइलिंग, और जो प्रसन्नचित बच्चे हैं आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। बट मिस लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू वार्ड अवे, वे कुछ दूर खड़ी हो जाती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उस वे यानी कमला दास अपनी माँ की तरफ दोबारा देखती हैं। वन पाल एज ए लेट विंटर मूड, वन मिस मुरझाया हुआ, पाल मिस पीले पड़े, एज ए लेट विंटर मूड, यानी उनके माँ के चेहरे पीले तथा मुरझाए हुए शीतकाल के चंद्रमा की भांति लग रहे थे। एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और वो अपने पुराने दर्द को महसूस कर रही थी। माई चाइल्डहुड फियर, वे अपने बचपन के दर्द को महसूस कर रही थी। बचपन के दर्द का मतलब बेटा कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे डर होता है कि इसकी माँ उसे छोड़कर ना चले जाए, उसी दर्द को ये कमला दास महसूस कर रही है। बट मिस लेकिन ऑल आई सेड, इन सब के पश्चात मैंने कहा, वॉज सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इस सब के पश्चात जो मैंने किया केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। तो बेटा ये हमारा प्यारा सा और अच्छा हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अपने एक छोटे से क्वेट्स की तरफ। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। कहने का मतलब बेटा आप आगे क्या होगा उसकी परवाह न करते हुए आप बस अपने बोर्ड एग्जाम में लग जाइए बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मेरी उम्मीद आशा तथा विश्वास है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम में लगा रहूँगा। आपको इंग्लिश में कोई भी परेशानी होती है बेटा आप मेरे इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा बेटा, ठीक है।
और बेटा ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे मज़ेदार तथा इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ने के लिए आप बने रहेगा आपके और हमारे यूट्यूब चैनल @learn with HN93 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।